Good morning, dear students. I am Jyotsna, one of your Nursing Foundation teacher. I am going to teach you about the Nursing Foundation Unit 3, Admission and Discharge of the Client to the Hospital. So I am going to teach you first topic, that is admission of the client to the hospital. So what is admission? It means allowing a client to stay in the hospital for observation, investigation and treatment of disease he is suffering from. Admission का मतलब है client hospital में stay करता है, रुकता है, रहता है. 3 पर्पस है उसका. फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब कुछ देर के लिए रुकेगा, उसका सिम्टम्स हम देखेंगे, फिर उसको छोड़ देते हैं. सेकेंड है उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई उसको ट्रीटमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन अगर उसको एडवाइस किया गया है तो इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए. और तीसरा है आपका ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ के लिए, अगर सचमुच में उसको कुछ डिसीज़ हो गया है तो उस चीज़ को क्योर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है. So now next topic is types of admission, that is there are 3 types of admission. First is emergency admission, second is routine admission and third is the transfer. So फर्स्ट इज़ द एमरजेंसी एडमिशन. नाम से ही समझ में आता है कि एमरजेंसी में जब पेशेंट है, जब हम उसको रुक नहीं सकते, थोड़ी भी देर के लिए घर पे नहीं रह सकते, और जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इमीडिएट केयर की जो ज़रूरत होती है, वो सारे पेशेंट जो होते हैं इमीडिएटली एडमिट होते हैं. ये आपके एमरजेंसी एडमिशन में आता है. और ऐसे पेशेंट एग्जैक्टली ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में एडमिट नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली आपके कैजुअल्टी में एडमिट होते हैं. सो वहाँ के थ्रू पेशेंट का क्या होता है, एडमिशन होता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके एमरजेंसी एडमिशन के: क्लाइंट विथ हार्ट अटैक, क्लाइंट विथ एक्सीडेंट एंड दी पॉइजनिंग. Now second is the routine admission. So what is routine admission? Client are admitted for investigation and planned treatment and surgery. वो पेशेंट जो आपके रूटीन ट्रीटमेंट के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो प्लानिंग की गई है, फॉर एग्जांपल उनकी सर्जरी के लिए प्लान किया गया है उनको, तो वो किस में आता है, आपके रूटीन एडमिशन में आता है और उसके अंडर वो एडमिट होते हैं. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कुछ रूटीन पेशेंट का एग्जांपल दिया गया है: हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ब्रोंकाइटिस. ये रूटीन ओपीडी पेशेंट्स होते हैं और इनको अगर नीडेड है तो रूटीनली वो हॉस्पिटल में कभी कभी क्या होते हैं, एडमिट भी होते हैं. नाउ थर्ड इज़ द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर. एक पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है. अगर मान लो पेशेंट को एक वार्ड से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे वार्ड में, तो यहाँ से तो वो जा रहा है, बट जिस वार्ड में वो ट्रांसफ़र इन हो रहा है वहाँ के लिए वो एक न्यू एडमिशन होता है. So there are 3 types of admission. First is the emergency, second routine and third is the transfer from one ward to another. Now the admission procedure. एडमिशन प्रोसीजर जो होता है वो 2 डिपार्टमेंट में होता है. पहला जो है बेटा वो है ओपीडी में, दैट इज़ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और दूसरा जो है वो है आईपीडी में, दैट इज़ इन पेशेंट डिपार्टमेंट. सो ओपीडी में जो पेशेंट को हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जब उसको रिसीव करते हैं, वो सारा है. पहला, रिसीविंग द क्लाइंट. द पर्सनल इज़ इन एडमिटिंग डिपार्टमेंट शुड ग्रीट एंड मेक पेशेंट फील कंफर्टेबल. एक पेशेंट जब किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आता है अपना ट्रीटमेंट के लिए, अपने नीड के लिए, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम उसको ग्रीट करें और पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाएं. और इन एमरजेंसी कंडीशन देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट टू इनिशिएट द ट्रीटमेंट. ओपीडी में एक ट्रीटमेंट रूम होता है और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम ट्रीटमेंट रूम में ही ट्रीटमेंट पेशेंट का वहाँ पर स्टार्ट करते हैं. सो इन दी ओपीडी फर्स्ट प्रोसीजर इज़ रिसीविंग द क्लाइंट. वी शुड ग्रीट एंड मेक पेशेंट फील कंफर्टेबल. नाउ सेकेंड इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल एंड मेडिकल डाटा. जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, ओपीडी में आता है, तो हम उसका डाटा जो है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है और उसके डिसीज से रिलेटेड जो डाटा है वो रिकॉर्ड करते हैं. तो सबसे पहला है उसमें सोशल डाटा, दैट इज़ नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, रिलीजियन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, टेलीफोन नंबर, एक्सेट्रा. दीज आर दी सोशल डाटा. देन नेक्स्ट इज़ द मेडिकल डाटा, दैट इज़ व्हाट इज़ द चीफ कंप्लेन ऑफ द क्लाइंट, व्हाट इज़ हिज मेजर प्रॉब्लम, जिससे वो यहाँ पर अभी ओपीडी में आया है दिखाने के लिए. ना उसका क्या डायग्नोसिस बनता है उसकी चीफ कंप्लेन के बेसिस पे. प्रोविजनल डायग्नोसिस का मतलब होता है प्राइमरी डायग्नोसिस. जब भी ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट करने के पहले और इन्वेस्टिगेशन होने के पहले एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई जाती है जो कंफर्म नहीं होती है, तो वो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनती है. ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्या है उसका पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये सारा चीज़ ओपीडी में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. नाउ नेक्स्ट है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन. जब डाटा रिकॉर्ड कर लिया गया है, देन एग्जामिनेशन किया जाता है थ्रू दी फिजिशियन. सो फिजिशियन जो है सबसे पहले आपका सोशल एंड मेडिकल हिस्ट्री जो है क्लाइंट का वो लेता है. देन ही रिकॉर्ड्स दी पेशेंट्स एग्जामिनेशन रिपोर्ट. सो पेशेंट्स टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर,
and pulse and respiration etc. are recorded by the physician. Then third is the necessary investigation. According to need of the client, patient के body के need के according जो suitable investigation है that is prescribed by the physician to the client. That is example is there X-ray and the lab test, mainly blood investigations are there. और ये investigations इसलिए कराए जाते हैं ताकि patient का जो diagnosis है उसको क्या किया जा सके, confirm किया जा सके. So this is the admission procedure in the OPD. First is the receiving the client, then second is the collection of data, and third one is the examination. और next आएगा, नेक्स्ट जो मैंने सेकेंड जो डिपार्टमेंट बताया था दैट इज़ दी IPD, इन पेशेंट डिपार्टमेंट. इन पेशेंट डिपार्टमेंट हम लोग वार्ड बोल सकते हैं और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ द क्लाइंट. दैट इज़ इफ़ ही सफरिंग फ्रॉम मेडिकल प्रॉब्लम तो सो देयर इज़ अ मेडिकल डिपार्टमेंट, एंड ही सफरिंग फ्रॉम सर्जिकल प्रॉब्लम सो देयर इज़ सर्जिकल डिपार्टमेंट. आई से रिलेटेड आई डिपार्टमेंट है, गायनिक से रिलेटेड गायनिक डिपार्टमेंट है. तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट, उसके बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नीड है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. अलग अलग जैसे OPD में डिपार्टमेंट होते हैं वैसे अलग अलग वार्ड्स भी पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग होते हैं. सो द क्लाइंट हु आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड एलिमेंट्स आर सेंट होम विथ नेसेसरी ट्रीटमेंट. वो पेशेंट जिनको प्रॉब्लम बहुत कम है और नेसेसरी ट्रीटमेंट दे करके हम उनको घर भेज सकते हैं, उनको एडमिट नहीं करते. बट अदर्स आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट. बट जिनको सच में नीड है, जो घर पे रह करके ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, उन पेशेंट्स को हम लोग हॉस्पिटल में क्या करते हैं, एडमिट करते हैं. सो IPD में सबसे फर्स्ट जो प्रोसीजर है दैट इज़ ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम OPD टू IPD. जाहिर सी बात है, पेशेंट OPD में आया है, अगर नीड है कि उसको एडमिट करना है तो वहाँ से पेशेंट को IPD में ट्रांसफ़र किया जाता है. एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स और अ वार्ड बॉय टू एस्कॉर्ट द क्लाइंट टू द हॉस्पिटल ward. And if the patient is unable, or unable means he is very sick or very ill and he is unable to walk, so we can provide a wheelchair or a stretcher to for the transportation of the client. So first point is the transporting the client from OPD to the IPD. Now next is the reception of the client by ward sister. When the client comes in the ward, जब patient ward में OPD से ward में आ जाता है, then the ward sister or a nurse admitting the client should introduce herself and greet the client and his relatives with friendliness and good behavior. सबसे पहला काम होता है हमारा एज अ नर्स कि हम patient के साथ एक अच्छा behavior दिखाएं, friendly behavior दिखाएं ताकि patient comfortable हो सके. और अपने आप को सबसे पहले हमको introduce करवाना है उससे कि मैं यहाँ की वार्ड इंचार्ज हूँ, यहाँ या फिर मैं यहाँ की वार्ड सिस्टर हूँ. उसको ग्रीट करना है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो पाए और हमको उसको रिसीव करना है. देन इफ़ द क्लाइंट इज़ वेरी सिक, सी शुड पुट हिम ऑन द बेड इमीडिएटली. अगर पेशेंट खड़ा नहीं रह पा रहा है, बहुत इल है, उसको इमीडिएटली एक बेड प्रोवाइड करना है. द क्लाइंट हु इज़ नॉट वेरी इल इज़ अलाउड टू मूव अबाउट कैन बी टेकन टू अ राउंड. और पेशेंट अगर इल नहीं है बहुत ज़्यादा, वो चल सकता है, तो उसको समय देना है कि वो एक मूव ले वार्ड के चारों तरफ, उसका एक राउंड लेकर के आए कि क्या है, ओरिएंट हो जाए. नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस द क्लाइंट टू द नर्सिंग पर्सनल इन द वार्ड. क्योंकि शिफ्ट में ड्यूटी होती है मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आया पेशेंट तो मॉर्निंग शिफ्ट के नर्सिंग पर्सनल से उसको इंट्रोड्यूस करवाना है. इवनिंग में आया तो इवनिंग शिफ्ट के, और उसको सारे रूटीन के बारे में हमको बताना है, वो रूटीन्स में आपको बताऊंगी. देन सेकेंड है ओरिएंट द क्लाइंट टू द होल वार्ड. होल वार्ड मतलब ड्यूटी रूम हो गया, टॉयलेट्स कहाँ पर है, प्रिपरेशन एरिया कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ पर है, कहाँ पर से वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, सारी चीज़ों के बारे में उसको पूरी तरह से बताना है. देन एक्सप्लेन हॉस्पिटल पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूटीन्स टू द क्लाइंट एंड रिलेटिव्स. जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो हॉस्पिटल की है, जो वार्ड में फॉलो होते हैं, वो उन सारी चीज़ों से पेशेंट को ओरिएंट करवाना है और उनके रिलेटिव को भी उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है. देन एक्सप्लेन द क्लाइंट द टाइम फॉर मील, सर्विंग, डॉक्टर्स विजिट, विजिटिंग टाइम एंड प्रेयर आवर्स. जो भी हॉस्पिटल का मील टाइम है, डॉक्टर्स का राउंड कब होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको पेशेंट को बताना है. नाउ नेक्स्ट इज preliminary observation of the client. The first few moments with client facial expression will denote his emotional reaction and presence of pain and फटीक. प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन, जैसे ही पेशेंट को हम ग्रीट करते हैं उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन देख करके हमको उसका कंडीशन जो है वो पता चल जाता है. सो फर्स्टली हमको एसेस करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, उसका पेन का लेवल, उसका फटीक का लेवल, पेशेंट का रिएक्शन कैसा है, पेशेंट का इमोशनल कंडीशन कैसा है, एंड डिस्कलरेशन उसके स्किन में कोई है, जैसे जॉन्डिस दैट इज़ येलोइश डिस्कलरेशन, पीलिया जिसको बोलते हैं, साइनोसिस दैट इज़ ब्लूइश डिस्कलरेशन. ये ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑक्सीजन की कमी से होता है. फेशियल पैरालिसिस शुड बी नोटेड. कोई भी चीज़ है उसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है. फर्दर ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड वाइल गिविंग केयर टू द क्लाइंट. और जो बाकी ऑब्जर्वेशंस हमको करना है जब हम केयर करेंगे पेशेंट को, दैट टाइम वी हैव टू नोटिस. देन फोर्थ इज़ द हेल्पिंग द क्लाइंट टू ऑक्यूपाई हिज बेड. ये सारे फॉर्मेलिटीज़ के बाद हमको
पेशेंट को बेड जो है वो क्या करना है, प्रोवाइड करना है। अ क्लोज बेड इज़ कन्वर्टेड टू ओपन बेड ऑन द एडमिशन ऑफ द क्लाइंट। एक क्लोज बेड जो होता है, आप बेड मेकिंग में पढ़े होंगे, जब पेशेंट उसमें नहीं है उसको प्रिपेयर करके रखा जाता है, उसको हमको ओपन करके पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड केयर एंड दी ट्रीटमेंट। सो पेशेंट अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, सो सबसे पहला उसका एग्जामिनेशन आता है, दैट इज़ रूटीन एग्जामिनेशन। बीपी हो गया, टेम्परेचर, पल्स, उसका रेस्पिरेशन, सारी चीज़ें हमको रिकॉर्ड करनी है। देन चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर, जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है उसको इमीडिएटली हमको कैरी आउट करना है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखा है उसने या कोई ट्रीटमेंट प्लान कैरी आउट करने के लिए, मेडिकेशन इंजेक्शन के लिए बोला है, आई फ्लूइड्स के लिए बोला है, वो सारी चीज़ें हमको कैरी आउट करना है। रिकॉर्ड द पेशेंट इन पेशेंट चार्ट, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द क्लाइंट। तो सारे जो रिकॉर्ड्स है पेशेंट के वो हमको क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। देन नेक्स्ट, गिव टाइम टू पेशेंट टू चेंज हिज ड्रेस विद द हॉस्पिटल ड्रेस, क्योंकि पेशेंट अभी बाहर से आया है, सो किसी किसी हॉस्पिटल में पॉलिसी होती है कि हॉस्पिटल ड्रेस उसको प्रोवाइड किया जाए, किसी किसी हॉस्पिटल में पॉलिसी नहीं होती है। सो अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी पेशेंट को ड्रेस चेंज करवाना है, उसको एक बाथ दिलवाना है, बाथरूम से इंट्रोड्यूस करवाना है। एंड इफ़ अ पेशेंट इज़ अनेबल, सो क्लाइंट नॉट फिट फॉर बाथरूम बाथ, सो वी शुड गिव हिम और हर अ बेड बाथ। Then never leave a seriously ill client alone in the private room without any help। हमको पेशेंट जो सीरियसली इल है उनको प्राइवेट रूम में अकेले नहीं छोड़ना है, मेक श्योर करना है कि वहाँ उनके साथ कोई ना कोई हो, चाहे उसकी वार्ड नर्स उसके साथ हो, चाहे उसके रिलेटिव्स उसके साथ हो, अगर परमिट किया गया है। देन मेक अरेंजमेंट टू कैरी आउट टेस्ट ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ने टेस्ट ऑर्डर किए हैं, जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है वो हमको क्या करना है, कैरी आउट करना है। Now next point is care of valuable and the clothing. If patient is wearing hospital dress, patient's clothing should be handed over to the relatives. In case of absence of relatives, clothing is numbered, labeled and kept in store until such time is it is handed over to the relatives। ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल आया, उसने हॉस्पिटल ड्रेस से चेंज किया है, उसके सारे जो बिलोंगिंग्स है, उसके सारी जो ज्वेलरीज है, उसके सारे वैल्यूबल चीज़ें हैं, वॉच हो गया, उसके स्पेक्स हो जाते हैं, चश्मे हो जाते हैं, या बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसकी है, वो सब चीज़ हमको रिलेटिव्स को क्या करना है, हैंड ओवर करना है। और अगर रिलेटिव्स वहाँ पर नहीं है तो उनको हम नंबरिंग करके और लेबल करके रखेंगे, ताकि जब रिलेटिव्स आए तो हम उनके हाथ में उसको हैंड ओवर कर सकें। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि पेशेंट का जो वैल्यूबल्स और क्लॉथिंग होती है उनको हम लोग प्रॉपरली उनके रिलेटिव्स को क्या करना है, हमको हैंड ओवर करना है। सो देयर आर 6 पॉइंट वाइल पेशेंट इज कमिंग टू द हॉस्पिटल ward, that is in the inpatient department. First is the in the inpatient department, that is transporting the client from OPD to IPD. Then second, reception of client by the ward sister. Then third is preliminary observation of the client. Then next, examination, investigation, care of and the treatment. And last one is the care of valuable and the clothing. Now the preparation of unit, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एडमिशन के टाइम पे कि हम पेशेंट का यूनिट को कैसे प्रिपेयर करें। सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, पेशेंट के एडमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, दैट इज़ पेशेंट बेड, लिनन, बेडशीट्स, पेशेंट लॉकर, पेशेंट चार्ट, एडिक्वेट लाइट, लॉक एंड वेंटिलेशन, व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर्स। और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं हमको पेशेंट के लिए, तो पेशेंट के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन के जो चार्ट्स हैं वो भी हमको रेडी करके रखना है। दैट इज़ डॉक्टर्स ऑर्डर शीट, जनरल हिस्ट्री शीट, नर्सेस रिकॉर्ड, TPR चार्ट, प्रोग्रेस रिकॉर्ड, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, ऑपरेशन रिकॉर्ड एंड डिस्चार्ज शीट। सो ये सारा प्रिपरेशन ऑफ द यूनिट है, जिसमें हम पेशेंट जो एक एडमिट हो रहा है उसके एडमिशन होने के पहले ही एक पेशेंट के लिए हम ये सारी चीज़ें क्या करके रखते हैं, प्रिपेयर करके रखते हैं। नाउ नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर। तो ये तो हो गया आपका IPD के अंदर में। नाउ नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम एक पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक वार्ड से अनदर वार्ड में, वो क्या चीज़ है। द डॉक्टर इन चार्ज विल राइट द ट्रांसफ़र ऑर्डर इन द क्लाइंट्स चार्ट। द सिस्टर इन चार्ज शुड इन्फॉर्म द सिस्टर इन चार्ज ऑफ द न्यू वार्ड। ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्यों होती है पेशेंट को? सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट, जैसे पेशेंट को और हायर लेवल ऑफ केयर चाहिए, वो जनरल वार्ड में है और अगर उसकी कंडीशन वर्स हो रही है, उसको वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसको ICU में शिफ्ट किया जाएगा। सो पेशेंट जो है वार्ड से ट्रांसफ़र आउट हो जाएगा और ICU में वो ट्रांसफ़र इन होगा। सो ट्रांसफ़र इन भी एक न्यू एडमिशन होता है। तो ट्रांसफ़र जब हम कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर उन बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द डॉक्टर इन चार्ज विल राइट ट्रांसफ़र ऑर्डर। जो डॉक्टर इन चार्ज है वार्ड का, वो ट्रांसफ़र ऑर्डर हमेशा लिखेगा। देन जो सिस्टर इन चार्ज होती है वो न्यू वार्ड के सिस्टर को इन्फॉर्म करेगी।
क्लाइंट चार्ट शुड बी कंप्लीटेड एंड मेड अप टू डेट। जितने भी क्लाइंट के रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स है जो वार्ड में है वो हमको कंप्लीट करना है और अप टू डेट करना है, चाहे वो एक्सरे हो गया, चाहे ईसीजी हो गया, चाहे लैब रिपोर्ट्स हो गया, चाहे मेडिसिन कार्ड, एवरीथिंग जो भी पेशेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो हमको सारे के सारे रेडी करना है। पेशेंट्स द बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट शुड बी चेक्ड एंड हैंडेड ओवर टू द सिस्टर। पेशेंट से रिलेटेड जो बिलोंगिंग है उसकी वो हम नेक्स्ट वार्ड के सिस्टर इंचार्ज को क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट, द क्लाइंट एंड हिज रिलेटिव शुड बी टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ द ट्रांसफ़र टू प्रिवेंट द एंग्जाइटी। अब क्योंकि पेशेंट इस वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र हो रहा है, सो उनके रिलेटिव्स को और पेशेंट को हमको कारण बताना है कि पेशेंट को क्यों हम इस वार्ड से उस वार्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देन क्लाइंट शुड बी इंट्रोड्यूस टू द सिस्टर इंचार्ज ऑफ द न्यू वार्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब हम जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे वार्ड में, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पेशेंट को दूसरे वार्ड के सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवाएं और सिस्टर को भी पेशेंट से हम क्या करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं। Arrangement for the diet should be made with the dietitian. The procedure in the new ward will be similar to the admission procedure. So सारा अरेंजमेंट के साथ हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं और जब नए वार्ड में पेशेंट शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र इन जब हो जाता है, तो वहाँ का जो एडमिशन प्रोसीजर है सेम है जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा हुआ था। नाउ देयर इज़ अ रोल ऑफ नर्स इन एडमिशन प्रोसीजर। क्या रोल होता है एक नर्स का जब वो एडमिशन प्रोसीजर में इन्वॉल्व होती है? फर्स्ट, अरेंज पेशेंट्स यूनिट, जो मैंने पहले बताया। देन ग्रीट द पेशेंट एंड ओरिएंट टू द वार्ड, अदर पेशेंट, पेशेंट्स रूम एंड द इक्विपमेंट। हमको पेशेंट को ग्रीट करना है और उसको वार्ड से ओरिएंट करवाना है। देन टेल रूल्स एंड रेगुलेशन टू द पेशेंट। Then complete patient admission chart, take temperature, blood pressure, respiration and pulse of the patient. Now next, carry on required investigation. जितने भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट जो दिए हैं डॉक्टर ने एडवाइस की वो हमको कैरी आउट करना है। देन फॉलो फिजिशियंस ऑर्डर, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। जो भी ऑर्डर फिजिशियन ने दिया उसको हमको फॉलो करना है और जो भी मेडिकेशन ऑर्डर दिया है वो भी हमको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। देन एनक्वायर फ्रॉम पेशेंट इफ़ ही इज़ एलर्जिक टू एनी मेडिसिन्स, अप्लाई एलर्जी बैंड एंड इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। अगर पेशेंट को कुछ मेडिकेशन से एलर्जी है तो उस चीज़ के बारे में भी हमको पेशेंट के फिजिशियन को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है और पेशेंट के हैंड पे एलर्जी बैंड हमको कि ये एलर्जिक है वो बैंड हमको उसको लगा के देना है। देन गिव इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट टू टेक केयर ऑफ बिलोंगिंग्स एंड दी वैल्यूबल्स। गिव हेल्थ एजुकेशन टू द क्लाइंट। और उसके डिसीज़ से रिलेटेड जो हेल्थ एजुकेशन है वो हमको टाइम टू टाइम जब पेशेंट वार्ड में है हमको उसको देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एडमिशन ऑफ द क्लाइंट टू दी हॉस्पिटल। थैंक यू।